Hello everyone. Hi, this is Jainesh Kothari here from Wisdom Commerce Classes. Welcome to our 8th video of Partnership Final Accounts. And today we are going to start with a new sum, that is sum number 6, and which is given to us on page number 59 of our master textbook. So आइए, the same sum is also given in front of you on the screen. So sum की शुरुआत करेंगे. Archana and Prerna are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. सो अर्चना और प्रेरणा का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बताया 2:1 with the help of following trial balance and adjustment given below. You are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो हमें क्या दिया गया है? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया है. हमें क्या देना है उनको? हमें उनको फाइनल अकाउंट्स बनाकर देना है. सो आइए ट्रायल बैलेंस की शुरुआत करेंगे. स्टॉक एज ऑन 1st of April, तो ये ओपनिंग स्टॉक दिया है ट्रेडिंग अकाउंट. पेटेंट्स, इंटेंजिबल असेट, सन्डी डेटर्स, करंट असेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक है तो वो करंट असेट होगा, करंट असेट. ट्रेडमार्क, अगेन एन इंटेंजिबल असेट विच कैन नॉट बी सीन और टच. बिल रिसीवेबल, करंट असेट. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस. वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट. हीटिंग एंड लाइटिंग, ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेड एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स, और सेल्स को टिक कर लो. लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स एसेट. फर्नीचर, फिक्स एसेट. कैश एट बैंक, करंट असेट. इन्वेस्टमेंट, असेट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट के हेडिंग में आएगा. बैलेंस शीट में असेट में इन्वेस्टमेंट के हेडिंग में आएगा इन्वेस्टमेंट. ड्रॉइंग्स, अर्चना और प्रेरणा तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट. क्रेडिट साइड, कैपिटल दिया है अर्चना प्रेरणा, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा. अदर लोन्स, तो ये लाइबिलिटी में लोन्स एंड एडवांसेस के हेडिंग में आएगा. रिजर्व फंड, अगेन लाइबिलिटी में आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में आएगा. मतलब अदर लोन और रिजर्व फंड दोनों लाइबिलिटी साइड ही आएगा. सन्डी क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटी. बिल्स पेबल, करंट लाइबिलिटी. परचेज रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेज, चलो परचेज को भी टिक कर लो, उसमें एडजस्टमेंट है. आरडीडी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे. और ये जो आरडीडी जो हमको ट्रायल बैलेंस में मिला है वो क्या है? ओल्ड आरडीडी है, तो उसको लेस करेंगे, लेस फॉर्मूला में लेस करेंगे, लेस ओल्ड आरडीडी. सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट. इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चलो आइए अब हम एडजस्टमेंट की शुरुआत करेंगे. ऑल द एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट्स. स्टॉक एज ऑन 31st March 2019 इज वैल्यूड. कॉस्ट प्राइस 12,000, मार्केट प्राइस 17,000. तो हमेशा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, हम कौन सा अमाउंट कंसिडर करेंगे? विच एवर इज लेस, मतलब 12,000. और दो इफेक्ट क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज. सो सेकंड वन में क्या दिया है? एक कस्टमर ने अपने पैसे नहीं दिए, मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? बैड डेब्ट्स हो गया है. तो क्या आएगा? लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स. चलो डेटर्स को भी टिक कर लो, और बैड डेब्ट्स में तो पूरा फॉर्मूला डालना पड़ेगा. थर्ड वन, 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ. राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ करना मतलब डेप्रिशिएट करना ही होता है. तो पेटेंट्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है 2,000 रुपीज, उसका 1/8 अमाउंट मतलब डिवाइड बाई 8 करेंगे, दैट विल बी 250 रुपीज. उसको हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे. लेस फ्रॉम असेट्स, P&L डेबिट साइड, लेस फ्रॉम असेट, P&L डेबिट साइड. एकदम सिमिलर टू डेप्रिसिएशन करना है हमें. नेक्स्ट इज a part of furniture 5,000 is purchased on 1st of October 2018. अच्छा, ये तो हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि हमने 1 अक्टूबर को परचेज किया था फर्नीचर. तो वो 5,000 के अमाउंट पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो सिर्फ 6 मंथ्स लगेगा. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है. 4th नंबर उधर ओके लिख दो. 5th वन, डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर. तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर डेप्रिसिएशन करना है, दोनों को टिक कर लो. Less from asset, profit and loss, debit side. Less from asset, profit and loss, debit side. फर्नीचर का अमाउंट कैसे फाइंड करना है वो मैं सम की टाइम बताऊंगा आप लोग को अच्छे से डिटेल में. 6th वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है. तो ऐड टू एक्सपेंस और करंट लाइबिलिटी साइड, ऐड टू एक्सपेंस, करंट लाइबिलिटी साइड. चलो वेजेस को भी टिक कर लो और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को भी टिक कर लो, दोनों को टिक करो. 7th वन, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है अभी हमें. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो इफेक्ट क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड,
प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों? बिकॉज ये हमारे लिए खर्चा है, ये फर्म के लिए खर्चा है। ओके, और अमाउंट क्या आएगा? 3% ऑफ किसका? उनका कैपिटल। कैपिटल कितना दिया? 40 और 20,000, तो उसके ऊपर 3% से हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। चलो आइए अब हम सम की शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स। So let's start the sum, students. So Archana and Prerna are partners saying profit and loss ratio 2:1. तो अर्चना और प्रेरणा क्या है? पार्टनर है, उनका रेशियो कितना दिया है? 2:1 दिया हुआ है। So now we start the sum. स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक यहां पर आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है 8,560। नेक्स्ट इज पेटेंट्स। अच्छा, पेटेंट्स दिया हुआ है, तो मैं यहां क्या करूंगा? मैं हेडिंग लिखने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर आएगा इन फिक्स एसेट आएगा। ओके, फिक्स एसेट के अंदर क्या आने वाला है? इंटेंजिबल एसेट, और ये सब में हमारे पास 2 इंटेंजिबल एसेट है, तो हम लोग 2 लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद आएगा टेंजिबल एसेट। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पेटेंट्स 2000, और पेटेंट्स में एडजस्टमेंट है, इसलिए हम डिटेल साइड लिखने वाले हैं। नेक्स्ट इज सन्डी डेटर्स 18,500। तो यहां पर मैं हेडिंग लिखने वाला हूं इन्वेस्टमेंट, और यहां पर आएगा हमारा करंट असेट, और करंट असेट के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं सन्डी डेटर्स 18,500। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000। सो सन्डी डेटर्स में भी एडजस्टमेंट था, यहां पर लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अमाउंट दिया हुआ है 3,000 रुपीज। नेक्स्ट, उसके बाद दिया हुआ है ट्रेडमार्क 2,000 रुपीज। ट्रेडमार्क 2,000 रुपीज दिया हुआ है। उसके बाद बिल रिसीवेबल 6,300, बिल रिसीवेबल 6,300। उसके बाद दिया हुआ है हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो मैं यहां लिखूंगा 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और उसका अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है, 1450। नेक्स्ट इज वेजेस 950 रुपया, और वेजेस में और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में एडजस्टमेंट एक्चुअली यहां पे लिखेंगे 1450। यहां पर आएगा 2 वेजेस, और वेजेस का अमाउंट हमें दिया हुआ है 950 रुपया, 950 रुपया। नेक्स्ट, आफ्टर दैट वी हैव हीटिंग एंड लाइटिंग 1,000 रुपीज, 2 हीटिंग एंड लाइटिंग 1,000 रुपीज। नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंस 850, तो ट्रेड एक्सपेंस भी यहीं पे आएगा 2 ट्रेड एक्सपेंस 850 रुपए, 850 रुपीज। नेक्स्ट इज देन वी हैव सेल्स रिटर्न 400 रुपए, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय सेल्स एंड लेस सेल्स रिटर्न, द अमाउंट इज रुपीज 400, अमाउंट इज रुपीज कितना है? 400 रुपीज है। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट लैंड एंड बिल्डिंग 22,000, सो ऑब्वियसली लैंड एंड बिल्डिंग यहां पर आएगा, लैंड टेंजिबल एसेट के अंदर आएगा, एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, सो अमाउंट आएगा 22,000 रुपीज। नेक्स्ट, फर्नीचर 30,000 रुपीज, फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है 13,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैश एट बैंक 5,000, सो कैश एट बैंक रुपीज 5,000।
आफ्टर दैट कैश एट बैंक के बाद अब हमारे पास अमाउंट है इन्वेस्टमेंट 7500। सो इन्वेस्टमेंट क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में जाएगा इन्वेस्टमेंट, अमाउंट आएगा 7500 रुपीज। आफ्टर दैट वी हैव ड्राइंग्स, अर्चना और प्रेरणा, दो नाम है अर्चना और प्रेरणा, तो मैं यहां पे लिखूंगा अर्चना, अर्चना प्रेरणा, अर्चना और यह आएगा प्रेरणा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे आएगा 2 ड्राइंग्स और ड्राइंग्स का अमाउंट कितना दिया हुआ हमें, द अमाउंट इज गिवन टू अस 1200 और 900, 1200 और 900। सम नंबर है, दिस इज सम नंबर 6 और यहां पे 2019 आएगा, मार्च 2019 है, मार्च 2019 और यहां पे भी लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2019। नेक्स्ट इज बेड डेप्स 200 रुपीज, तो बेड डेप्स में एडजस्टमेंट है, मैं लिखूंगा 2 बेड डेप्स 200 रुपीज। नेक्स्ट परचेजेस 23,700, तो 2 परचेजेस 23,700 रुपीज, एडजस्टमेंट है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्रेडिट साइड, कैपिटल, तो कैपिटल यहां पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 एंड 20,000, अदर लोन्स 3,000, तो अदर लोन्स। सो अब हमें क्या करना है, हम ये बाजू लिखेंगे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हम यहां लिखेंगे लोन्स एंड एडवांसेस, फिर यहां आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस और यहां पर आएगा करंट लायबिलिटीज। तो मैंने क्या किया, सारी हेडिंग्स लिख दी है सिस्टमैटिकली ऑन द बोर्ड। सो व्हाट वी हैव, अदर लोन 3,000, सो यहां पर लिखा है अदर लोन्स 3,000 रुपीज। नेक्स्ट इज रिजर्व्स, रिजर्व में अमाउंट है 1,000 रुपीज, रिजर्व की हमें लायबिलिटी साइड लिखा है। नेक्स्ट इज अच्छा रिजर्व फंड, नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स 7,500, सन्ड्री creditors 17,500 rupees. After that we have bills payable 5,000, bills payable 5,000 rupees. Next we have purchase return 1,000, तो मैं यहां लिखूंगा less purchase return 1,000 which comes to 22,700 rupees. Next RDD 500, RDD 500 तो हम क्या करेंगे, बेड डेप्स का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर। तो 2 बेड डेप्स एड फर्दर बेड डेप्स एड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD, और ये RDD हम लोग को ट्रायल बैलेंस में दिया है। सो बेड डेप्स RDD फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस। सो ये RDD क्या हमारा ट्रायल बैलेंस में मिला है 500 रुपीज, जिसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे बिकॉज इसको लेस करना होगा। फॉर्मूला में ओल्ड RDD जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो हमेशा लेस होता है, सेल्स 30,200, तो 30,200, तो 30,200 माइनस 400 कितना होगा, 29,800। इसमें अभी भी एडजस्टमेंट बाकी है। एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट 310 रुपया, तो यहां लिखेंगे बाइंग इंटरेस्ट 310 रुपया। हमेशा ऊपर एक लाइन छोड़नी है बिकॉज वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस आ सकता है। सो यहां पर हमारा ट्रायल बैलेंस होता हुआ समाप्त। अब हम बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की ओर। ऑल द एडजस्टमेंट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स, 2 इफेक्ट्स। सो फर्स्ट इज stock as on 31st March is given to us, cost price at 12,000,
और मार्केट प्राइस है 17,000, तो हमेशा विच एवर इज लेस। तो 12,000 लेस हुआ या 17,000? 12,000। तो हम यहां पे लिखेंगे आई एम गोइंग टू यूज द रेड मार्कर बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000 और यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड 12,000। हो गया दो इफेक्ट। एडजस्टमेंट नंबर 2, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे टू हिज ड्यूज रुपीज 800। तो आवर कस्टमर फेल टू पे 800 रुपीज, तो 800 रुपीज भूल गया वो, तो हम यहां लिखेंगे लेस बैड डेब्ट्स 800 रुपया वो भूल गया हमें देने को, तो दैट कम्स टू 17,700। यस, सो 800 चला गया तो कितना बचेगा? 15 में से 8 गया तो दैट कम्स टू 7,000। ओके, और सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। ओके, तो इसको हम फिनिश करेंगे। 1000 minus 500 comes to how much? 500 rupees. 200 plus 800, 1000 minus 500 comes to 500 rupees. Next is लिखा हुआ है 1/8 of patents are to be written off. 1/8 of the patents are to be written off. अच्छा, पेटेंट्स को राइट ऑफ करना इज इक्वल टू क्या होता है? उसका मतलब डेप्रिशिएट करना हो गया। तो मैं यहां पे लिखूंगा लेस, क्या होगा? लेस फ्रॉम असेट, राइट ऑफ। ओके, और मैं लिखूंगा 1/8। मैंने क्या लिखा है? 1/8 लिखा है, रिटन ऑफ 1/8। हम क्या अमाउंट कैलकुलेट करेंगे? 8,000 अमाउंट है 2,000 रुपीज। कितना है? 2,000 रुपीज डिवाइड बाय 8। तो 2000 डिवाइड बाय 8 कितना होगा? 2 and 50, द अमाउंट इज 250 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 250 रुपीज को लेस करेंगे 1750। तो लेस फ्रॉम असेट P&L डेबिट साइड टू राइट ऑफ पेटेंट्स जिसका अमाउंट आएगा 250 रुपीज। 250 रुपीज। नेक्स्ट, सो हो गया लेस फ्रॉम असेट P&L डेबिट साइड। A part of furniture of 5,000 is purchased on 1st October. देखो स्टूडेंट्स, हम लोग को इंफॉर्मेशन दी है, ये जो 13,000 रुपीज है, ये जो 13,000 रुपीज है फर्नीचर का जो 13,000 है, उसमें से पार्ट 5,000 रुपीज कभी खरीदा था हमने? अक्टूबर में खरीदा था, अक्टूबर में। तो बचा हुआ 8,000 हमने कभी खरीदा? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। टोटल अमाउंट है 13,000। 5,000 कब खरीदा था? अक्टूबर में। अक्टूबर में मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने मंथ का लगेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस 5,000 पे सिर्फ लगेगा 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, और ये 8,000 पहले से है हमारे पास, तो इसके ऊपर लगेगा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। हमें क्या बताया गया है? टोटल 13,000 फर्नीचर है, उसमें से 5,000 हमने अभी खरीदा अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में मतलब सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, और ये बचा हुआ 8,000 वो बहुत पहले का है, मतलब उसके ऊपर पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये हमको सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, सो एडजस्टमेंट नंबर 4 इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा। बढ़ते एडजस्टमेंट नंबर 5 पे, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% करना है, तो लेस फ्रॉम असेट, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 2,200, that comes to how much? 19,800। और फर्नीचर पे कितना करने को बोला डेप्रिसिएशन? फर्नीचर के ऊपर 5%, फर्नीचर के ऊपर 5%। यहां भी लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। अब देखो यहां पे 5% करना है स्टूडेंट्स, फर्नीचर के ऊपर 5%। तो 5,000 का 5% कितना होगा? सबसे पहले 250 रुपीज। 5,000 रुपीज इंटू 5/100, 5% इंटू 6/12, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए लगेगा, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए लगेगा। 2 0 कट, 2 0 कट, 1 जा 2 जा, 2 1 जा 25, तो 25 to 5 125, 125। और ये 8,000 का 12 मंथ्स में 5% कितना होता है? 400 रुपीज होता है। तो दोनों को प्लस करेंगे, टोटल अमाउंट आ गया 525। सो मैंने क्या किया? ये 5,000 का
6 मंथ्स पे 5%, 5000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, 125 आया, और ये 8000 का फुल 5% किया तो 5% 400, तो दोनों का टोटल कितना हुआ 525। तो अमाउंट आएगा 525, यहाँ पे कितना होगा 12475। अच्छा, सेकंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट P&L डेबिट साइड, तो यहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, ओके, टू डेप्रिसिएशन, और दोनों का नाम लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग 2200, फर्नीचर कितना अमाउंट आएगा 525, which comes to 2725. So students, this part is the working note. I'm going to rub this part. What you have to do is you have to note this down. Furniture का ये जो working note है उसको note down कर दो, because now I'm going to rub this part. Okay? ये पूरा हमारा वर्किंग नोट था अबाउट द फर्नीचर। हमने दो इफेक्ट कर दिया, लेस फ्रॉम असेट P&L डेबिट साइड, तो हमारा एडजस्टमेंट ये भी होता हुआ फिनिश। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी। तो वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी में यहां पे करूंगा ऐड, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग। सो अमाउंट कितना दिया हुआ है, वेजेस 300 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200, 300 और यहाँ पे 200, तो दैट कम्स टू हाउ मच 1250, और यहाँ पे कितना आएगा 1650। एड टू असेट, एड टू एक्सपेंस करंट लायबिलिटी, एड टू एक्सपेंस करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखेंगे वेजेस इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस का कितना था अमाउंट 300 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी का 200 रुपीज, दैट कम्स टू हाउ मच 500 रुपीज। नेक्स्ट इज अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 3%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू अस 3%, तो 40,000 का 3% कितना होगा 400, 400, 400, तो दैट इज 1200, और यहां पर आएगा 600 रुपीज। ओके, सो इसका सेकंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे नाम लिखेंगे दोनों पार्टनर का, अर्चना और प्रेरणा, अर्चना प्रेरणा, प्रेरणा, दोनों का अमाउंट कितना आएगा, द अमाउंट इज 1200 और 600, which comes to 1800, that comes to how much 1800। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट होते हुए फिनिश। अब हम बढ़ेंगे सम को टैली करने की ओर। सम में एक भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, जस्ट चेक कर लेना एक बार। अब हम बढ़ेंगे सम को टैली करने की ओर। आई एम गोइंग टू यूज द ब्लू मार्कर। चलो, हमको क्या करना है पहले, ओके, इस साइड को क्लोज कर देंगे 29800, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे 29800 यहां पे लिख देंगे। ओके, सो पहले इस साइड को टोटल करना है 29, 39, 41, तो 41,800, 41,800, और यहां भी लिखूंगा 41,800। अब क्या करना है, इन सब अमाउंट को पहले टोटल करेंगे। आई एम गोइंग टू डू ऑल द टोटलिंग पार्ट ओवर हियर, दिस पार्ट। 22,700, 8560, और 3250, 2250, 2250, 0, 11, 1 carry, 12, 13, 14, 15, 1 carry, 10, 11, 12, 13, 1 carry, तो अमाउंट कितना है 33,510। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, 41,800 माइनस 33,510, लिखते 0, 10 में से 1 गया तो 9, 7 में से 5 गया तो 2, 11 में से 3 गया तो 8, और 3 में से 3 गया तो 0, तो दैट कम्स टू 8290। अमाउंट आया 8290।
290, that is our gross profit. To gross profit carried down. Okay, the amount is 8290. हम यहाँ पे लिखेंगे by gross profit brought down 8290. हम क्या करेंगे इसको अभी फिलहाल इसको रफ कर देंगे. So moving forward now, अभी हम क्या करेंगे, we are on profit and loss account. इसको टोटल करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे 0 आएगा, फिर एक और 0 आएगा, फिर आएगा 6 और आएगा 800 रुपया, 8600, और यहाँ पे लिखेंगे 8600, 8600. इन सबको टोटल करना है पहले. 1650850 0 1 कैरी 5 1 कैरी, तो कितना हो जाएगा 2500. ये कितना हो गया 750. ये कितना है 2725 और ये 1800 रुपया 1800 रुपया. तो प्लस करेंगे 5, ये आएगा 7 प्लस 11 14 14 19 27 2 कैरी 6 7 7775. तो माइनस करेंगे 8600 में से माइनस 7775. तो ये कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा 5. तो 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, और ये तो पूरा कट हो जाएगा 70. तो दैट कम्स टू अमाउंट इज 825 रुपीस. 825 रुपीस हमारा क्या है स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट. 825 रुपया इज द नेट प्रॉफिट. तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम पूरा का पूरा रब कर देंगे. एंड 825 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है हमें, लेट्स चेक द क्वेश्चन. 2:1. 825 को हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, 2:1 करना है. मतलब इसको डिवाइड बाय पहले 3 करेंगे. 6 7 5 275 into 2 और into 1, तो ये तो 275 आएगा, और यहां पर आएगा 2 5 10 1 कैरी 15 1 कैरी 550. ओके स्टूडेंट्स, तो 500 700 825. सो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. 2:1 550 रुपया, और यहां लिखेंगे 275. हम दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे. यहां पर पहले लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे हम अर्चना और प्रेरणा. ये मैंने यहां पे लिखा है अर्चना, और यहां मैंने लिखा है प्रेरणा. 500 और 275 यहां पे डेबिट साइड का क्रेडिट आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. द अमाउंट इज 550 और 275. 550 रुपीज 275 रुपीज. इसको हम यहां पे भी क्लोज करेंगे. तो कितना आएगा 20,875. 20,000 रुपीज और 875, और यहां पर आएगा let's calculate. We will grab this part. I will be using this part as rough part. कितना है 41,200 और 550 076 4670. तो मैं यहां लिखूंगा that comes to 41,200 और कितना है 550, तो 41,750 आएगा. 41,750. तो यहाँ लिखेंगे 41,750, यहाँ भी लिखेंगे 41,750, और यहाँ भी लिखेंगे 20,875. क्रेडिट साइड चलिए तो वो अमाउंट सेम एज इट इज यहाँ पे भी लिख देंगे हम. अब 41,750 माइनस 1200, तो 41,750 माइनस 1200 रुपया 055 40,550. यहाँ आएगा 40,550 और 20,850. So the total is प्रेरणा का टोटल आया 20,875. 20,875 माइनस 900 करेंगे. 20,875 माइनस 900 रुपीज करेंगे, तो 5 7 18 से 9 गया तो 9 बचेगा. यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे 2 का क्या रहेगा 1, 19,975. यहाँ पे अमाउंट आएगा 19,975. इसको भी हम गोल करेंगे. यहाँ पे हम नाम लिखेंगे प्रेरणा और अर्चना. प्रेरणा नो पहले अर्चना आएगा फिर प्रेरणा आएगा. अर्चना
और प्रेरणा अमाउंट कितना है 40,550 और यहाँ पर आएगा 19,975। तो टोटल करेंगे कितना आएगा 5 2 1 कैरी 15 1 कैरी 0 1 कैरी, so that comes to 60,525 तो लेट्स कैलकुलेट। अब हम क्या करने वाले हैं, हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, हमको लायबिलिटी साइड कैलकुलेट करना है। तो दिस इज 64,525, फिर ये 17 और 5 कितना होगा 22 और 23,000 तो 525 7 87,525, the amount is 87,525 rupees, 87,525. Now going to the last part, I have to calculate the asset side now. Okay, asset side को हम calculate करेंगे। Let's check how much it is. 3750, सबसे पहले कितना आएगा 3750, 19 और 12 कितना होता है 19 और 12 तो अलग अलग लेते हैं 19,800, 12,475 12,475 rupees, 7,500 7,500, 17 20,700 20,000 rupees और 700, 6,300 और 11,300 और फाइनली 12,000 तो 12 तो 11 और 12 कितना होगा 23 हो जाएगा। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट नाउ 5 7 plus 5 2 1 carry 10 11 15 15 23 30 35 3 carry 3 6 7 8 और 9 17 20 27 2 carry 2 4 6 7 8 तो दैट इज 87,525। तो यहाँ पर आएगा 87,525 और यहाँ पे हमारा सम होता हुआ टैली टेडेंग टेडेंग अजीम शान शहंशाह। So this is how we have completed entire sum. Students, you are expected to do the entire sum very nicely, systematically with proper underlining, and this is how the entire sum is going to look like. Just have a look. So if you have understood our sum properly, please do hit the like button, subscribe to our channel, and thank you so much.